कर लें तो अच्छा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। वेरी नाइस। तो यहाँ हमने यज्ञों की बात हो रही थी और ब्रह्म और पर ब्रह्म की बात हो रही थी कि सब भ्रम है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसी को हम ब्रह्मन भी कहते हैं, मायावादी उसी को इल्यूजन भी कहते हैं। तो क्या चीज़ है, एक इम्पर्सनलिस्ट है, एक पर्सनलिस्ट है। तो दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों सब सही तब हो सकते हैं कि अगर आप पर्सनलिस्ट के हिसाब से सोचें तो पर्सनलिस्ट ये कहते हैं कि जी आग होगी तभी गर्मी आएगी, ठीक है ना। ट्रेन होगी तभी ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी, राइट। कि कोई कोई चीज़ होगी तभी उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ये पर्सनलिस्ट का है। और जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो कहते हैं कि भगवान निराकार हैं, उसके अंदर से भगवान ने आकार लिया है। और आकार क्यों लिया है? ताकि हम जैसे लोग रिलेट कर सकें। ईजी है क्योंकि जो निराकार चीज़ें हैं इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट है तो आप उससे कोई रिलेशन नहीं बना सकते हो। तो इसलिए भगवान ने एक रूप लिया है। लेकिन अगर आप अब जैसे वहाँ जो इतने सारे गोलोक चार्ट के अंदर रेफरेंसेस हैं, उसके अंदर एग्जैक्ट लोकेशन दे रखी है भगवान की कि भगवान कहाँ है वैकुंठ में। तो फिर वो कैसे पॉसिबल हो? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो आध्यात्मिक बात हो रही है, तो अध्यात्म में तो सब कुछ सही है। यहाँ पे हमने बात करी थी, अगर हम लाइफ ऑफ ब्रह्मा देखते हैं कि 3 तरीके के प्रलय होते हैं। एक जब युग चेंज होता है, एक जब मनु चेंज होता है, और एक जब ब्रह्मा जी चेंज होते हैं। ये जब तीनों चेंज होते हैं तब हमने कहा कि 3 तरीके की प्रलय होती हैं। लेकिन ये सब कुछ मटीरियल वर्ल्ड के अंदर है। महाविष्णु हमेशा हैं। महाविष्णु की बॉडी से हमेशा अनगिनत ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जिसका अब आजकल मॉडर्न साइंस भी कहते हैं हाँ नहीं अनलिमिटेड गैलेक्सीज हैं, कुछ कह नहीं सकते हम। तो ये हमारे शास्त्रों में हजारों सालों पहले लिखा हुआ है। और भागवतम तो 5,000 साल पुरानी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। जितने रेफरेंसेस हैं वो सारे ऐसे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि भाई साइंस ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शास्त्र में है, वो उसको प्रूव किया है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शास्त्रों में है और साइंस ने प्रूव ऐसा अनप्रूव कर दिया हो कि ये चीज़ जो शास्त्र में लिखी है वो गलत है। तो एक बार मैं वृंदावन में था तो मेरे को ऐसे पूछा, वहीं के एक है हमारे मामा जी रहते हैं, तो उनके लड़के थे। मैं स्कूटर पे जा रहा था या बाइक पे जा रहा था, तो उन्होंने किसी चीज़ से पूछा, पर भैया हम उन्हें मालूम भाई मैं तो लंदन में रहता हूँ, तो उन्होंने कहा भाई आपके वहाँ की तो टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है ऐसे करके, और तो साइंस बहुत अच्छी है, तो ये तो ऐसे लगता है कि रूढ़िवादी हैं। तो मैंने कहा भाई आप ऐसा क्यों सोचते हो, आप अदर वे राउंड क्यों नहीं सोचते कि जो मॉडर्न साइंस है वो अभी तक कैचअप नहीं कर पाई जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा कभी सोचा नहीं। मैंने कहा आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से रखो ना, सिर्फ विश्वास की बात है कि कोई कहेगा नहीं इंग्लिश बहुत अच्छी है तो अपनी हिंदी को छोड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि कूल लगेंगे, या हम ये माने कि भाई संस्कृत अच्छी है और फिर हम उसको एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो हमको पता लगता है वाकई वो अच्छी है, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत सालों पहले थे वो अभी भी फॉलो होते हैं। तो भ्रम और पर भ्रम की हम बात करते हैं, तो हम अगर पर्सनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, जो हम रेफरेंसेस देते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बिल्कुल सही लगता है। तो यही है कि, और जैसे आया भी पीछे कि कभी भी जैसे 2.20 में आता है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि सोल खत्म होती है। तो अगर मर्ज हो जाएगी तो आत्मा खत्म ही हो जाएगी, तो कोई लीन नहीं होती। हमने ऐसा कहा वो मिल जाती है। तो मिलने का ऐसे है जैसे कि भाई फादर सन से मिलता है, तो हमने कहा वो दोनों मिल गए मतलब वो मिले हैं। लेकिन मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो दोनों मर्ज हो गए, क्योंकि मर्ज हो गए तो किसी एक का अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि 2.20 में लिखा है कि भाई आत्मा ना पहले, आत्मा का ना जन्म था, ना आत्मा जन्म लेती है, ना आत्मा जन्म लेगी, ना मरेगी। तो वो ऐसा हो नहीं सकता, राइट। इसलिए हम शून्यवाद को सिद्ध नहीं कर सकते कि शून्यवाद कैसे। हाँ ये बात सही है, जैसे हमने कहा कि भाई ट्रेन आ रही है तो ट्रेन की जो रोशनी है वो भी सही है, वो कंप्लीट नहीं है लेकिन वो भी सही है कि ट्रेन की रोशनी होती है। लेकिन जिसने सिर्फ वही देखा है या ट्रेन की आवाज़ ही सुनी है या दूर से ट्रेन को देखा है, उसको आगे का मालूम नहीं।
तो लेकिन यही है कि हम अगर अपने शास्त्र पढ़ते जाते हैं तो हमें उस चीज़ का पता लगता रहता है। और फॉर सम रीज़न अर्नव यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, मे बी गलती से ज्वाइन हुए होंगे, तो मैं अर्नव को यहाँ से एक्सपेल कर देता हूँ। अर्नव, आप सुन पा रहे हैं? ओके, शायद गलती से हो गए होंगे। तो हरे कृष्णा। ओके, चलिए, अर्नव चले गए जी। तो इसके अंदर आपने कुछ और, ये हमने क्या, अच्छा 15 वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुआ है, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। भैया आप ना आर्ग्यूमेंट में किसी नहीं जीत सकते। आपने सवाल पूछा था कि अगर हम वो ब्रह्म एक ही है तो हम्म। हम पे माया इफेक्ट क्यों करती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उस पे तो करती नहीं। तो हाँ वो जी। कहते हैं कि तुम अपने पे इंद्रियों पे काबू पालो, तुम्हें भी इफेक्ट नहीं करेगी। कृष्ण भगवान पे क्यों नहीं करती, विष्णु पे क्यों नहीं करती, क्यों लक्ष्मी उनके पैर दबाती है? क्योंकि उन्होंने जीत लिया है। नहीं नहीं नहीं। तुम काबू कर लो, तुम भी अपने अंदर से ब्रह्म को जगा लो, तुम भी जीत लोगे, तुम्हें भी इफेक्ट नहीं करेगी। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसमें फर्क क्या है? भाई, मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। भगवान कृष्ण कौन है? वो भी ब्रह्म है। परम ब्रह्म, पर ब्रह्म। अच्छा, वो परम ब्रह्म है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो हमारे हिसाब से हो गया, लेकिन अद्वैत वालों के हम हिसाब सब, सूर्य सूर्य भी ब्रह्म है, चंद्रमा भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है, गणेश भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है भैया। और जो ब्रह्म है, ब्रह्म के ऊपर माया काम नहीं कर सकती। ब्रह्म के ऊपर ब्राह्मण है। अच्छा सॉरी, ये ब्रह्म जब हम कह रहे हैं तो वो एक इल्यूजन है। हम या तो ये कहना चाहते हैं जो अद्वैतवाद कहते हैं, इसलिए उनको माया कहते हैं और मायावादी कहते हैं। लेकिन जो हम ब्रह्मन की बात करते हैं, ब्रह्मन जो है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ब्रह्मन है सब कुछ, वो ब्रह्मन है। ठीक, हर चीज ब्रह्मन है। आप कहेंगे जैसे आदि शंकराचार्य जी कहते थे, भाई मैं भी ब्रह्मन हूँ, ये कुर्सी भी ब्रह्मन है। विवेकानंद जी के जो रामकृष्ण जी थे, उन्होंने भी उनको वो बताया था। और अपने परमहंस योगानंद जी हैं, और जितने भी मतलब मोस्टली आपको जो मिलेंगे वो अद्वैतवाद को। ये मतलब ये सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये झूठे हैं। झूठे आप ही कह रहे हैं भैया, हम आपको डायरेक्टली बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, इसका नहीं मतलब तो झूठे हैं। नहीं, झूठे नहीं है। जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो साधना करी और अंदर उनको साधना में मिल गए, क्या पता किसी को ना मिले हो। आप विपස්සना गए हो, आपको ना मिले, उनको मिल गए, नहीं उनको नहीं समझ नहीं, आ गया। उनका लेवल ऑफ सोचना अलग था। हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि जब मैं इन लोगों से मिलता हूँ, जैसे मैं गया, मैं यहाँ पे लंदन में रामकृष्ण परमहंस जी का है, वहाँ पे जो हेड है, सर्वप्रिय अपना, ऐसे ही सर्वप्रियानंद जी जैसा ही नाम है उनका, उनसे मैं मिला। और एक और उनसे भी सीनियर मंक हैं, लेकिन वो हेड नहीं है क्योंकि वो थोड़े से ओल्ड हैं, तो ये दोनों से मैं मिला। तो मैंने उनसे 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों ही क्वेश्चन के आंसर मेरे को नहीं मिले। राइट। तो पहले जो सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप ये हेड है, इनसे पूछो जी, और वो हंसने लग गए। ठीक, तो मैंने उनसे पूछा, तो वो आंसर नहीं मिला। क्वेश्चन क्या है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो मैं अब, जैसे मैंने कहा कि जो ट्रेन है, ट्रेन की जिसने आवाज़ सुनी, और वो ये कह रहे हैं ये जो आवाज़ है ये ट्रेन की है, वो गलत नहीं है ना, वो गलत नहीं है। लेकिन हाँ, वो अगर ये कहें कि जो ट्रेन है वो ये आवाज ही है, आवाज के अलावा ट्रेन में और कुछ है ही नहीं, और कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसको आप ये कह सकते हो कि ट्रेन है, ये आवाज ही है जो भी है ट्रेन, हाँ, तो वो गलत है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये लोग ऐसा नहीं कहते। आदि शंकराचार्य जी ने भज गोविंदा जो लिखा है ना, तो अगर वो सिर्फ ज्ञान मार्ग के अंदर ही है, तो वो अपना भज गोविंदा का गीत क्यों लिखा उन्होंने, और उसके अंदर क्यों गोविंदा और कृष्ण भगवान के बारे में वो बातें कर रहे हैं? लेकिन खैर, उसके पीछे और एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा, उनके फॉलोअर्स ने क्या समझा, और फिर कौन से टाइम पे वो आए थे, जैसे आदि शंकराचार्य जी के लिए हम कहते हैं अद्वैतवाद उन्होंने ही शुरू किया, आदि शंकराचार्य को। उसके बाद फिर ये है कि जो लोग आते रहे, किसी का ज्ञान में इंटरेस्ट होता है, जैसे किसी का इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी का मेडिकल में इंटरेस्ट होता है ना। तो अब इंजीनियरिंग वाला का मेडिकल खराब है, मेडिकल वाला का इंजीनियरिंग खराब है, नहीं, दोनों ही अपनी तरफ सही है, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंजीनियरिंग वाला ये कहे नहीं इंजीनियरिंग सही है और बाकी सब खराब है, तो दिक्कत है। तो ये फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कहते। स्वामी विवेकानंद जी ऐसा नहीं कहेंगे। राइट, वेल, अब तो चले गए।
तो ऐसे ये जो टीचर से मैं मिलता हूँ ना, ये टीचर्स कभी नहीं ऐसा कहते। टीचर से, जितने टीचर से मैं मिला हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कहते। जितनी मैंने किताबें पढ़ी हैं वो कभी ऐसा नहीं कहते कि भाई ये नहीं। तो अब है क्या कि अब जैसे हम कहते हैं, हम कहेंगे कि भाई कण कण में भगवान है, ठीक है। तो कोई कह देगा भाई भगवान कहाँ है, कहते भगवान तुम्हारे अंदर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भगवान का अंश जो है वो तुम्हारे अंदर। अब इसमें डिटेल्स के अंदर बहस होने लगती है। फिर बहस अक्सर कौन लोग करते हैं, वही लोग करते हैं जो डिटेल्स में नहीं जाते। थोड़ा सा सुन लिया, थोड़ा सा पढ़ लिया और बस अपने को कहने लग गए। जैसे हम बच्चों के साथ में बात कर रहे थे कि डॉक्टर की दवाई नहीं लेनी, लेकिन डॉक्टर मेरा अच्छा है वो कहना है। और अक्सर हम हिंदू ऐसा कहते हैं, अक्सर मुसलमान भी ऐसा कहते हैं, नहीं हिंदू धर्म अच्छा है, मुसलमान धर्म अच्छा है। जैसे अभी मुसलमानों ने बहुत कुछ की लड़ाई, आप किसी से पूछ लो भाई ये क्या है हो रहा है, ये कौन से रूल की वजह से लड़ाई हो रही है, आपको मालूम है इस रूल में क्या है? किसी को नहीं मालूम होगा। हम्म। मैंने अपने यहाँ पे पूछा भी था, मेरे को 2-3 लोगों से बात हुई थी, तो 2-3 लोगों से मैंने पूछा, तो डिटेल्स कुछ नहीं पता थी और मेरे को भी नहीं पता थी। तो मैंने कहा भाई मैं तो डिटेल में गया नहीं हूँ, तो आपको मालूम है आप बता दो। तीनों ने जो आंसर दिया अलग था। अक्सर हम लोग हिंदू भी ऐसा करते हैं, हमारा हिंदू धर्म मुसलमानों से अच्छा है। क्यों अच्छा है? 5 साल पुराना है। तो क्या हुआ? उससे आपको क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? खत्म उसके बाद। तो यहाँ पे मेन, जैसे एक मेन क्वेश्चन ये है, अगर वो ये कहते हैं कि भाई हम इंद्रियों पे काबू पाएं, ठीक है, पर हम हैं कौन? हम तो खुद ही ब्रह्म है ना। ये सब भ्रम है और एक ही भ्रम है। ब्रह्मन, अगर मैं संस्कृत को उसमें कहूँ, ब्रह्मन वो कहते हैं। इल्यूजन अलग है, भ्रम इल्यूजन है, ब्रह्मन एक ही सब्सटेंस है। अगर हम ये कहते हैं, ये निराकारी जो कहेंगे कि ये सब कुछ है, एक ही ब्रह्मन है, ठीक है, एक ब्रह्मन है, एक माया है। तो वो ये नहीं कहेंगे जीव आत्मा अलग है। अब जैसे मेरी जीव आत्मा अलग है, आपकी जीव आत्मा अलग है, वो ये नहीं कहेंगे। वो कहेंगे आप और मैं एक ही हैं। क्या है? आत्मन। और आत्मन और ब्रह्मन क्या है? दोनों सेम है। ये अद्वैतवाद है। आत्मन और ब्रह्मन सेम है, लैंग्वेज का फर्क है बस। ठीक। तो अब लैंग्वेज का फर्क है, या ऐसे समझो, हाँ, इसमें भी अगेन हम डिटेल में नहीं जाते। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आता है कि अगर मैं ही आत्मन हूं और मैं ही ब्रह्मन हूं और कुछ मैं हूं ही नहीं, ये जो शरीर दिख रहा है, ये सब, ये इंद्रियां दिख रही हैं, ये सब इल्यूजन है, ये सब माया है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं जो ऐसा मानते हैं। क्वेश्चन ये उठता है सबसे बड़ा कि अगर मैं ही हूं, तो मेरे ऊपर माया, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ब्रह्मन हूं, मैं ही आत्मन हूं, मेरे ऊपर आत्मा काम, मेरे ऊपर माया ने कैसे कंट्रोल कर लिया? अब वो ये कह रहे हैं कि भाई भगवान कृष्ण ने अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर ली, आप करो। लेकिन मैंने नहीं, मेरी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब मैं अलग हूं और कृष्ण भगवान अलग है? या कोई भी जो एलिवेटेड माने, स्वामी विवेकानंद जी हम माने इनलाइटेंड है, ठीक है, वो enlightened, या रामकृष्ण परमहंस जी वो इनलाइटेंड सोल हैं, आदि शंकरा इनलाइटेंड सोल हैं, वो कौन है? तो उनमें और मेरे में क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों के अंदर? कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। अगर कोई फर्क नहीं है तो वो इनलाइटन हो गए, तो मैं क्यों नहीं इनलाइटन हुआ? हम तो एक ही हैं। और भैया आप तो भैया वो वाली बात कर रहे हो, मैं आप नेक्स्ट श्लोक पे चलो यार। आप कह रहे हो कि वो भी बच्चा पढ़ रहा है उसी टीचर से, मैं भी बच्चे उसी टीचर से पढ़ रहा हूँ, उसके 100 नंबर क्या है, मेरे 100 नंबर क्या है। तूने भाई रियलाइज नहीं करा, तेरा ज्ञान तेरी बुद्धि में नहीं जा रहा, तेरा लेवल अलग है भाई। भैया आगे चलो, आगे नहीं आगे आर्ग्यूमेंट नहीं करना, मेरी से गलती होगी। नहीं नहीं नहीं, इसमें मैं एक चीज कहूंगा अविनाश, कि भाई यहाँ पे जो आप एग्जाम्पल दिया ना, जो हम कह रहे हैं, यही चीज हम कह रहे हैं, ये दोनों अलग हैं। लेकिन वो ये नहीं कहते हम दोनों अलग हैं। अद्वैतवाद, अद्वैत जो नाम है, वो नाम ही ये है कि दो है ही नहीं, एक ही है। जब हम कह रहे हैं क्लास में 30 टीचर हैं, तो पर्सनलिस्ट ये कह रहे हैं, द्वैत ये कह रहा है कि 30 अलग आत्माएं बैठी हैं, 30 स्टूडेंट बैठे हैं, और फिर वो समझ में आता है कि हर इंसान अलग लेवल पे है। लेकिन अद्वैतवाद ये नहीं कह रहा। अद्वैत क्या कह रहा है कि वो 30 आत्मा नहीं बैठी, वो एक ही आत्मा है जो 30 स्प्लिट हो गई है। बिल्कुल कैसे? सही कह रहा है। है ना? कुछ ने रियलाइज करा अपने आप को, कुछ ने रियलाइज नहीं करा।
नहीं, लेकिन वो 30 किसी का लेवल अलग है, किसी का लेवल अलग है। नहीं 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 नहीं, जो लेकिन अपने अंदर जाएगा, जो लेवल ढूंढ लेगा, जो ज्ञान से किसी भी चीज से अपना लेवल ढूंढ लेगा, जिसको रियलाइज हो जाएगा, उसके लिए सब चीजें मोह माया हो जाएगी। नहीं, जो नहीं रियलाइज करेगा उस चीज में पड़ा रहेगा। ये द्वैतवाद है, ये द्वैत है। अद्वैत के अंदर तो दोनों में फर्क ही नहीं है ना। अगर आप अगली बार मिलो किसी से अद्वैतवाद से, आप ये पूछना कि भाई जो 30 टीचर हैं क्लास के अंदर, उनमें फर्क क्या है, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो 30 है ही नहीं, वो एक ही है, वो है ही एक। आदि शंकराचार्य जी, अगर अल्कोहल भी मिलेगा, या जैसे उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, काफी एग्जांपल्स आते हैं, वो अल्कोहल भी पीएंगे। क्यों? कहेंगे हम भी भ्रम, ये अल्कोहल भी भ्रम, पी लो। क्योंकि वो हर चीज को एक ही मानते हैं। जितना सब कुछ दिख रहा है ना, टेबल कुर्सी चेयर, ये सब एक ही है। तो आप और मैं एक ही हैं, हम अलग नहीं है। हमारा अलग अलग लेवल क्यों है, उसके अंदर अगर आपको कुछ मिले तो बताना, ओके। है ना। क्योंकि अद्वैतवाद की डेफिनेशन ही ये है। मैंने तो कहा ना, मैं तो वहां से उनसे पूछ के आया साफ साफ। उन्होंने मेरे को यही जो आप कह रहे हो ना, कि भाई वो मुक्त हो गए, हम मुक्त नहीं हुए, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था। मैंने कहा लेकिन उनमें और मेरे में तो कोई फर्क ही नहीं है, वो भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण, वो मुक्त हो गए तो मैं क्यों नहीं मुक्त हुआ। उन्होंने यही कहा कि भाई आपने रियलाइज नहीं किया। मैंने कहा मैं हूं कौन, उनमें और मेरे में क्या फर्क है, हम तो दोनों ब्राह्मण हैं। कहते हाँ। फिर मैंने कहा वापस मैं उस पर आ गया, वो मुक्त हो गया, मैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। फिर वो चुप हो। ये जो राम परमहंस है लंदन के या अंदर। वो इसलिए चुप हो गया क्योंकि वो समझ आ गया कि आपका लेवल अभी इस चीज को नहीं समझने को तैयार है, नहीं, फिर इसलिए वो चुप हो फिर गए। तो भाई, आपको, आप कह रहे हो आपका आंसर उनके पास ही था, आपका आंसर उनके पास था। नहीं फिर बट तो जब भाई, एक बंदा समझेगा नहीं ना, जब एक बंदा समझने को रेडी नहीं होगा, तो उसको समझने का कोई फायदा नहीं। चुप होने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल चुप होगा। भाई 5-10 मिनट में उनके पास में था, ठीक है, वैसे मैं बड़ी देर उनके पास पीछे। अब ये वही बात होगी कि हनुमान बंदर है, बंदर कैसे लड़ सकता है, बंदर कैसे फ्लाई कर सकता है, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता, कैसे कर सकता है, तो हम क्यों नहीं फ्लाई कर पा रहे, ये वाला बंदर क्यों नहीं फ्लाई कर पा रहा, ये भी तो सेम ही बंदर है, आप बताओ ना भैया क्यों नहीं फ्लाई कर पा रहा। मैं बता सकता हूँ ना। अब अगर मैं आंसर ना दूं, अगर मैं आंसर ना दूं तो सामने वाला समझ आएगा जो भी उसके समझ में आएगा। लेकिन अगर जो टीचर बन के बैठा है, जैसे आप, जैसे मैं इस्कॉन का कह सकता हूँ, इस्कॉन के अंदर आप आओ, तो ऐसा नहीं होगा कि चुप हो जाओ। आंसर, आंसर आप आएगा। दो, इसका आंसर दो, इसका आंसर दो। किसका? हनुमान जी का? हम्म। अरे तो ये तो कमाल, हम तो कह ही रहे हैं कि यहाँ दूसरे बंदर क्यों नहीं उड़ पा रहे, दूसरे बंदर क्यों नहीं उड़ पा रहे। इनकारनेशन है, अलग अलग है। ये जो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल जीव आत्माएं हैं। वो जो हनुमान जी आए थे, वो इनकारनेशन आए थे। ये तो सिंपल है कि हाँ, अभी जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं तो नॉर्मल जीव आत्मा हूँ। भगवान राम जो आए थे, वो तो उनका अंश थे, भगवान के अंश आए थे वो। तो उसके अंदर तो वो ज्यादा करेंगे ही करेंगे। अगर हम अपनी नॉर्मल मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी देखें, दारा सिंह का जो लड़का होगा, उसके अंदर दारा सिंह के अंश हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। कोई गरीब भिखारी का बच्चा होगा, उसके अंदर कम होगा बेचारे के अंदर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अंश ही वो आए हैं। अब भगवान राम है, नरसिम्हदेव है, मत्स्य अवतार है, ये जितने भी अवतारों का ग्रंथ में वर्णन है, ये तो भगवान का अंश लेकर आए हैं। जब भगवान को ग्रंथों के अंदर हम कह रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है पर ब्रह्म है वो, तो उनका अंश ब्रह्म, पर ब्रह्म है। अब जब हम अपने आप को मानते हैं कि हम पार्ट्स एंड पार्सल हैं, हम भी अंश मानते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी बहुत कम है, उनकी बहुत ज्यादा है, तो वो तो डिफरेंट है ही। चलो भैया नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, मेरे को आंसर मिल गया, यू आर राइट। अगले श्लोक पे चलो भैया। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस चीज का। बट मेरे को ना एक अद्वैतवाद वालों की भी भगवत गीता पढ़नी है। तभी मैं कह रहा था, मैं बड़ा सर्च करने में लगा हूँ, पता नहीं योगी सर मेले ला सकते हैं दुबई या क्या कर सकते हैं। ब- गॉड टॉक्स विद अर्जुना, जो परमहंस योगानंदा की है ना। मैं आपके बारे में सोच रहा था अविनाश, मेरे पास में जो मैंने 3 बुक्स उनकी योगानंद की पढ़ी। तीन, 2 बुक्स जो ली थी वो इकट्ठे ली थी, तो वो एक उस बैग में थी। उस बैग के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है, वो ये वो वाली ही है, द बुक ऑफ योगी, और योगी ऑफ नहीं, ऑटोबायोग्राफी। योग। एक तो चीज उनकी बोलना आता हूँ, एक चीज बोलना आता हूँ मैं।
जो गीता प्रेस के अंदर जो दी हुई है गीता, क्या वो डिफरेंट है? गीता प्रेस के अंदर जो गीता दी हुई, सबकी एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है, जिसकी पढ़ लो हर एक की एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है। हर एक के जो ट्रांसलेशन है ना संस्कृत टू हिंदी वो भी डिफरेंट है। मैं गीता और प्रेस वालों की मैंने और पढ़ रखी है, मैं गीता प्रेस वालों और का मैं श्लोक का मतलब और इनका श्लोक का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है हर एक बंदे का। और आप मैं 5 बंदों उसको की दिखा भगवत दूं गीता सेम, पढ़ोगे, पांचों की और पांचों मैं अलग है। उसका सेम दिखा दूं, और मैं उसका सेम सेम दिखा दूं तो? अभी तो पता नहीं, मैंने भगवत गीता, गीता उसका प्रेस की एक अर्थ है भगवत ना, गीता अर्थ है की और एक बात कर रहा हूँ। जो संस्कृत का जो अर्थ है ना, वो एकदम सेम टू सेम है, उसमें चेंज नहीं है। सब अब जैसे सब में ये बात नहीं कर रहा है योगी सर, काफी सारे श्लोकों में बिल्कुल उन्होंने चीज ये लिख रखी है। यार मैंने क्योंकि मेरे पास गीता प्रेस की है, उसके मैंने काफी सारे मैंने श्लोक देखे हैं। जो जो अर्थ की बात हो रही है, जैसे जैसे आपका अगला श्लोक जिसमें लिखा है एवं, मतलब कि इस प्रकार, तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है उसके अंदर भी, उसमें डिफरेंट नहीं लिखा हुआ उसके अंदर, अगर अर्थ की बात करो आप तो। जो मतलब चलो आप दसवें उसकी हाथ अध्याय, में पकड़ के, आप उसकी हाथ में पकड़ के पढ़ना। पर एक बार नहीं मेरे को उसमें अद्वैत खाली अर्थ वालों लिखा वालों हुआ है की ना। भगवत गीता उसके पढ़नी है अंदर कि उनके उनके सिखाने का तरीका कौन सा है, उनका थोड़ा डिफरेंट होगा मेरे। उसके अंदर तात्पर्य नहीं है, उसके अंदर तात्पर्य नहीं है, आप तात्पर्य को छोड़ दो, उसमें तात्पर्य नहीं है, उसके अंदर खाली अर्थ है। जो मेरे पास है उसमें खाली अर्थ है। मैं तात्पर्य की तो बात ही नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट तात्पर्य, जो अर्थ लिखा है उसको योगी सर मैंने भी गीता प्रेस वाली पढ़ी है, अर्थ भी उन्होंने थोड़ा मुश्किल घुमा के लिखा है। इस वाली बुक में थोड़ा अर्थ भी सिंपल वे में लिख रखा है, आप ना मानो मैंने भी योगी सर वाली देख रखी है। हो सकता जो है 700 जो श्लोक है, बात थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध उसमें ऐसा हो या कुछ में ऐसा हो सकता है। को है ना भाई? एक के अंदर को एक टॉपिक है। भाई आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। हाँ एक्चुअली वो जैसे उसमें एक श्लोक था, मैंने वो ऋषि को मैंने भेजा था, उसकी वो भी बोल रहे थे ना कि श्री कृष्ण है ही भगवान। तो मैंने वो क्या कहते हैं ये, हाँ यार ये फोन मैं ना व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये मैंने भेजा था उसको श्लोक, ये कौन सा अध्याय है? 11वें अध्याय का 15वां श्लोक। और इस 15वें श्लोक का आंसर ना सेम गीता पैसे भी सेम यही लिखा हुआ है, सेम चीज। अच्छा। 40% श्लोकों के मीनिंग अलग रखे, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, अराउंड 40% श्लोक के थोड़ा अलग और थोड़ा मुश्किल हिंदी में लिख रखे हैं। इसमें थोड़ा आसान लिख रखा है। मैंने योगी सर गीता प्रेस वाली पढ़ी थी, मेरे को समझ नहीं आई और उसमें तात्पर्य भी लिखा है, अगर आपको हिंदी समझ आए तो तात्पर्य में जाके समझ सकते हो। जी हाँ जी तो जी इसमें जी। ये ये कहते हैं कौन सा, ये 11वें अध्याय का जो 15वां श्लोक है, इसमें बोलते हैं ना कि अर्जुन ने कहा हे हे मतलब भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवी देवता हूँ और जीवों को एक साथ देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा शिव जी की तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को मैं मतलब देख रहा हूँ। सेम यही चीज है, मैं उसको दिखाता हूँ गीता गीता प्रेस के अंदर। हाँ और योगी सर, सेम एक श्लोक सेम हो सकता है, हम एक के तो बात ही नहीं कर रहे, हम टोटल ओवर पिक्चर की बात कर रहे हैं। पिक्चर एक श्लोक सेम हो सकता है, मानता हूँ। हो सकता है, हाँ बिल्कुल। नहीं ये तो है भाई। अब दो ऑथर हैं तो संस्कृत के अंदर लोगों ने थोड़ा बहुत अपना उसका हो सकता है किया हो, करना नहीं चाहिए क्योंकि जो भावार्थ है, ट्रांसलेशन है, वो सेम होनी चाहिए। लेकिन पॉसिबल किया हो, पॉसिबल है कि ये किया हो, लेकिन आप नहीं मान रहे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के भेजूंगा एक दो श्लोकों के, अगर आप नहीं मान रहे। नहीं नहीं हाँ चलो आप डिस्कस कर लेंगे इस चीज को हम। लेकिन हाँ डिफरेंस बट होता है। बट लेकिन बट भैया, अगर आपके पास वो वाली बुक हो ना योगानंद की, हाँ तो जी मेरे को, अगर आपके पास हो बायोग्राफी या फिर गॉड टॉक्स विद अर्जुना, तो जी जी आंटी या किसी के हाथ कभी दुबई भेजनी हो तो 6-8 महीने में कभी, अभी तो कोई ट्रैवल करेगा नहीं, मेरे को लगता नहीं 1.5-2 साल तक कोई ट्रैवल करेगा। हाँ 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 कभी हो तो भाई वो देख देना, नहीं तो मैं जब इंडिया जाऊंगा तो मैं लूंगा ऋषिकेश या कहीं से। जी जी जी। नहीं दिल्ली में जो है वहां पे भी सेंटर है, उसके अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है ना? लेकिन भाई फिर बात घूम के वही आएगी ना कि आप अकेले पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। जब आप ग्रुप में पढ़ोगे तभी आपको फायदा होगा। रीजन बिंग स्पेशली जो परमहंस योगानंद जी हैं। भैया ये वाली किताबें कौन ग्रुप में पढ़ता है भैया? कोई ग्रुप में नहीं पढ़ने आना भैया, ऐसी किताबें कौन पढ़ेगा?
नहीं नहीं, ना अरे इस्कॉन। भगवत गीता अपने दुबई में ग्रुप में पढ़ते हैं, मस्कट में ग्रुप में पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रुप तो में इस पढ़ते हैं। इस्कॉन वाली पढ़ लेंगे, वो गॉड टॉक्स विद अर्जुना, वो बिल्कुल अलग किताब है। उसकी 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 उसके भैया ट्रांसलेशन और उसकी ट्रांसलेशन में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क है, मैंने सुनने में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप देखोगे तो हम जिस चीज़ की बात करते हैं, हम यही बात करते हैं जैसे इस्कॉन बना, तो प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को कहा कि भाई इस्कॉन बस एक फाउंडेशन हमें बनानी पड़ रही है यहाँ पे, अदरवाइज ये गौड़िया मठ है जो हजारों सालों पुराना बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब गौड़िया मठ हम कहते हैं जो 400-500 पहले साल पहले अपने चैतन्य महाप्रभु जी आए थे, वरना ब्रह्मा माधव गौड़िया मठ। लेकिन जैसे परमहंस जी हैं, परमहंस योगानंद जी, तो उन्होंने जो लिखी है, क्योंकि वो अपने अमेरिका में थे, तो उन्होंने बहुत उसके अंदर क्रिश्चियंस का रेफरेंस दिया है, बहुत सारा, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनरी का रेफरेंस दिया हुआ है। तो भगवत गीता तो उनकी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। उन्होंने मतलब ये समझो कि उन्हीं के लिए लिखा है, तो वो उनकी अपनी पर्सनल एक है। आई डोंट थिंक कि वो आपको, जो आपको अद्वैत चाहिए ना, आई डोंट थिंक कि आपको उनसे मिलेगा। आई गॉट इट। अब आप सही कह रहे हाँ हैं। लेकिन उनको थोड़ा उनको थोड़ा उनकी बाइबल और इससे मैच करने के लिए कि जो भगवत गीता में लिखा है वही तुम्हारी हाँ, बाइबल में भी लिखा है, उनको थोड़े रेफरेंस देके जी ऐसी चीजें जी, उनकी गौरव के लिए बनाई है बेसिकली। हाँ, वो उनके लिए बनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे पुराणों का रेफरेंस है, उसके अंदर मैंने जैसे ऑटोबायोग्राफी जो है वो तो एक ऐसी अच्छी बुक है कि उसके अंदर, क्योंकि वो वर्ल्ड में ट्रेवल करे थे, तो उन्होंने अपने वर्ल्ड में ट्रेवल जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ के संतों से मिले, तो उसके बारे में लिखा है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। क्रिश्चियनिटी का उसमें भी रेफरेंस बहुत दिया हुआ है। कोई, जहाँ तक मेरे को याद है, अब तो टाइम हो गया पढ़े हुए, कोई मुझको नहीं। आपके पास है, आपके पास है? ऑटोबायोग्राफी ऑफ, हाँ है मेरे पास, तीनों हैं बुक, मतलब 4-5 बुक हैं एक्चुअली उनकी। दो भगवत गीता उनके दो सेट के अंदर हैं, और दो, आई नो, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हाँ वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दो हैं। लेकिन ऑटोबायोग्राफी जो है वो अच्छी इंटरेस्टिंग रहती है, लेकिन जो भगवत गीता है वो तो, वो नहीं, आपको अद्वैत का वो नहीं दे पाएंगी, वो उनका आप ये समझो ना, उन्होंने अपने लिए कर दिया है। अद्वैत, चलो ठीक है। अद्वैत समझना है तो अब अद्वैत सबसे अच्छा जो था, मतलब जो प्योर है, सही या गलत, लेकिन जो प्योर अद्वैत था वो शंकराचार्य जी का ही था। अब शंकराचार्य हम्म, जी की अगर आप उठा के भगवत गीता पढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि इनका तो मेरे को कोई, परमहंस जी ने कोई पुराणों का, कोई किसी भी ग्रंथ का उसके अंदर मेरे को रेफरेंस नहीं ध्यान कि मैंने देखा हो। बाइबल के हम्म, रेफरेंसेस भर भर कर हैं, लेकिन उन और कोई अपना वैदिक स्क्रिप्चर का कोई उसके अंदर नहीं है। हाँ, शंकराचार्य जी का अगर आप पढ़ोगे तो आपको पुराणों का नहीं लेकिन उपनिषदों का रेफरेंस मिलेगा उसके अंदर। ठीक, लेकिन वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप यही सोचो कि अगर कोई आपको वरुण के बारे में बताए और कोई वरुण से मिलवाए, राइट, तो कौन सा ज़्यादा बेटर है? जो वरुण से मिलवाए वो बेटर है। वरुण से आप मिले, वरुण को देखा, है ना। अब सिर्फ आपको कोई ये बता रहा है कि वरुण मतलब पर्सन भी नहीं है, सिर्फ बस क्वालिटी पता लग रही है, अद्वैतवाद वो है। अद्वैतवाद पहले आया, उसमें सिर्फ क्वालिटीज एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, गलत की कोई चीज़ नहीं है। मैं बताऊं फिर से, जो लोग हैं वो इस चीज तरीके से फॉलो कर रहे हैं, जैसे भक्ति है, भक्ति के अंदर भी ले, अगर ओ माई गॉड के अंदर जो क्वेश्चंस रेज हुए वो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, क्या लोगों के पास आंसर्स होते हैं उसके? नहीं होते। तभी लोगों को मूवी देखने में बड़ा मजा आया उसके। लेकिन हमारे शास्त्रों में वो है, शास्त्र तो पढ़ते नहीं। तो ऐसे ही जो अद्वैत के अंदर लिखा हुआ है, अद्वैत भी क्या है, हमारे जो उपनिषदों में लिखा हुआ है वो स्टोरी गजब है, उसके अंदर कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, अद्वैत के अंदर जो लोग फॉलो उसको करेंगे उनके अंदर कमी हो सकती है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में कोई कमी नहीं है, भक्ति मार्ग में जो लोग डिवोटीज लगे हुए हैं उनमें कमी हो सकती है। ओके। चलो भैया, मैं नहीं लूंगा फिर। हाँ डेविड समझ आ गया। हाँ, नहीं 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 नहीं, अपना अगर आपको लेना ही है तो शंकराचार्य जी का आप देखें, लेकिन शंकराचार्य जी के जो टाइम के उन्होंने लिखी हुई हैं वो बहुत भारी है, बहुत ज़्यादा भारी है वो। तो लेकिन आप कोशिश करें। विवेकानंद जी ने भी लिखी है भगवत गीता। विवेकानंद जी ने भी उन्होंने लिखी अलग 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 पार्ट्स में लिखी है। कर्मयोग का अलग पार्ट लिखा है, भगवती है। योग की पूरी अलग बुक बना रखी है उन्होंने, 3-4 बुकों में लिखी है। हाँ राज योगा की अलग बुक है, कर्म योगा की अलग बुक है। जी 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 जी, उनकी जो है वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर है, वो भी अच्छी बुक है। वो भी आपको मतलब ये है कि हाँ, प्रैक्टिकली आपको जीवन कैसे जीना है उसके लिए आपको अच्छा सिद्धांत बताएगी।
लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ जो है, जो प्योर सच्चाई, अगर आपको जैसे ब्राह्मण का रियलाइजेशन हम कहते हैं, अद्वैतवाद के अंदर शंकराचार्य जी से अच्छा और कोई नहीं करा सकता। लेकिन दिक्कत ये है कि वो जिस शताब्दी में आए थे तो वो टाइम बहुत पुराना हो गया, उनकी लैंग्वेज बहुत हैवी है। और जैसे आपने कहा कि वो ग्रुप लेवल पे कोई ऐसे इतना नहीं अवेलेबल जितना जैसे इस्कॉन के अंदर यहाँ पे ये भगवद गीता अवेलेबल आपको मिले। लेकिन तो अगर आपको करना है तो इसी तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आदि शंकराचार्य जी का ट्राई करें, अगर वो नहीं अवेलेबल तो विवेकानंद जी का, अगर विवेकानंद जी का भी नहीं हो पा रहा तो आप ये कर लीजिए। लेकिन योगानंद परमहंस जी का तो इतना नहीं है, उनकी मेडिटेशन बहुत अच्छी है, सेल्फ रियलाइजेशन की जो है। लेकिन फिर वही है कि मेडिटेशन तो जैसे अभी आप ओम का कर रहे हो या हरे कृष्णा महामंत्र का भी कर रहे हो, वहाँ जाके आप करोगे या घर बैठ, तो जो पूरा नेटवर्क है वो इस्कॉन से अच्छा मुझे तो भाई कोई मिला नहीं। मैं जितनी भी 5-6 कंट्रीज में भी रिसेंटली घूम के आया, इस्कॉन से अच्छा, क्योंकि माइंडेड आप घर में बैठ के अकेले नहीं कर पाओगे। आप जितना मर्जी कर लो, सून और लेटर आप जब ग्रुप के अंदर आओगे तभी आपको फ़ायदा होगा। चाहे आप अद्वैतवाद को लो, चाहे द्वैतवाद को लो, किसी को भी आप लो, ग्रुप के अंदर ही पढ़ने का आपको और एसोसिएशन का ही आपको समझ में आ गया, सारा ज्ञान समझ में आ गया। लेकिन उसको आप रेगुलर बेसिस पे जब तक भक्तों के साथ में मिलकर नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, समझे। और वही है, जैसे मैंने भागवतम का जो वो लिंक भेजा, आप भागवतम पढ़ो, तो बल्कि आप जैसे दूसरी वो पढ़ने को कह रहे हो, उससे बढ़िया भागवतम पढ़ो ना। आप ये देखो, भगवत गीता जिसने लिखी, हमारे सारे वेद पुराण जिसने लिखे वो वेद व्यास जी हैं, और उन्होंने एंड में भागवतम लिखी। और भागवतम में ये बताया, एक और जगह भी उन्होंने ये बताया पुराण के अंदर, कि भाई भागवतम के अलावा और कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वेदांत वेदों का सार है, और वेदांत की जो कमेंट्री है वो भागवतम है। तो आपको अगर कोई चीज़ पढ़नी है तो वो भागवतम पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ, अगर ओके गीता भी नहीं पढ़ी तो भगवत गीता भी आप नहीं कहीं से पढ़ो, आप भागवतम को ही पढ़ो, क्योंकि ओके भैया, गॉट इट। तो हम आगे करते हैं। बहुत पता नहीं नौकरी जाने का पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा भैया, कॉपी तो गॉट इट समझ आ रहा है। 15 दिन बाद पूछना ये चीज समझ आएगी नहीं आएगी, अभी आगे चलते हैं। जी जी जी। लेकिन अगेन देखिए, मैं आपको बताऊं, अद्वैतवाद ऐसा नहीं कह सकते कि गलत है, लोगों की इंटरप्रिटेशन गलत होती है। लेकिन हमेशा एक चीज़ ये होगी, जैसे मैं कहता हूँ प्रैक्टिकल वे में, भाई जितना मर्जी अच्छा हो, सब कुछ आपको समझ में आ गया, जैसे आपने बहुत अच्छा किया भाई, उसका इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, आपके इंद्रियां नहीं आई। ये तो मैं तो ये कहता हूँ, ये बेसिक जो अद्वैतवाद का है उसी को कॉन्फ्लिक्ट करती है ये सेंटेंस, पर एनीवेज हम इसी को लेते हैं। ठीक है, अब क्या करें, हमें समझ में आ गया इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कैसे करें। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, या भगवत गीता में जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, वो बहुत अच्छा है। या फिर ज्ञान मार्ग के अंदर अगर आप जाओगे, दो चीज़ें हैं, दो के अलावा तीसरी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। दो चीज़ें, मतलब तीसरी चीज़ एक सब उसका कह सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें मिलेंगी। पहला, बुक्स पढ़ो, उसको हम कहेंगे ज्ञान। दूसरा, मेडिटेशन करो, उसको कहेंगे हम तप। ये ज्ञान लो और तपस्या करो, ठीक है, ये दो चीज़ें रहेंगी। फिर अगर ये आपको सही समझ में आ गया, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो तीसरा मैंने कहा सब हो सकता है, वो होता है फिर आप कर्म योग करोगे, जो आप देखोगे ये सबने किया, शंकराचार्य जी ने भी किया, विवेकानंद जी ने भी किया, ऑर्गेनाइजेशन बनाई और लोगों को प्यार बांटा, अपने परमहंस योगानंद जी ने भी आखिरी में ये किया। ठीक है, तो आपको ज्ञान ले लो, आप तपस्या कर लो, लेकिन इनसे आपका कुछ नहीं होगा फायदा, अनटिल अनलेस आप थर्ड लेवल पे आओगे कि कर्म करो। और कर्म करोगे तो कैसा कर्म करोगे, लोगों के लिए कर्म करोगे, राइट। या फिर आप क्या करोगे, आप भक्ति करो, भक्ति करके आप सीधे कर्म योग के अंदर, जो हमने योगा के लैडर्स देखे थे, वो रास्ता भी सही है, लेकिन वो बहुत कठिन रास्ता है, जो कि अगर आप करना चाहो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन लेकिन जितना मैंने ट्राई किया और जितना मेरे साथ जो लोगों ने ट्राई किया है, तो आई थिंक ऑलमोस्ट गारंटेड है कि उसके अंदर जो टाइम लगेगा और इसके अंदर, जैसे आपने कहा आप जॉब शुरू हो जाएगी, जॉब शुरू हो जाएगी तो आपको मेडिटेशन करने के लिए या वो पढ़ने के लिए बहुत लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर भक्तों के अंदर साथ रहोगे आप, तो आधा घंटा 1 घंटा हफ्ते में भी निकालोगे, तो बाकी सबके साथ में जब रहोगे तो अच्छा है। विपश्यना में हम जाते थे तो हमको यही कहते थे, घर पे रोज प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर नहीं कर पाओ कोई बात नहीं, वीकली 1 घंटा ग्रुप मेडिटेशन जरूर करो। चलो ठीक है भैया, डन हो गया। योगी सर और मैं सेम शिफ्ट में हूँ, उनका मेरा, उनकी ड्यूटी मेरी ड्यूटी, और उनको साथ में लेके आऊंगा। हाँ ठीक है। बिल्कुल,
वहां पे आप योगी पढ़ो। सर चलोगे योगी सर, धोखा दोगे? हाँ चलेंगे चलेंगे यार चलेंगे। योगी सर पहले धोखा वहां दे तो दोगे? यार वहां पहले वहां आऊंगा आज फिर तो। बच्ची का स्कूल है, आज बच्ची के पेपर है, आज बीवी को पार्लर लेके जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। योगी सर बड़ा मुश्किल है, मुंह माया में आप दब जाओगे, देख लो। प्रॉमिस। कुछ देखो भीष्म आप पितामह ने कर्म योग को भीष्म भी आप पितामह ने प्रकृति। यार बात क्या है, अपना कर्म को भी छोड़ नहीं सकते ना आप। हाँ यही बिल्कुल चीज बीवी को पास। मतलब चलो। बच्चों को अगर एग्जाम में लेके जाए तो वो तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म ना अगर आप गीता के हिसाब से तो कर्म तो नहीं छोड़ सकते ना आप। जी कर्म करते हुए आपको भक्ति करनी है। बिल्कुल। मीरा ने तो छोड़ दिया था, मीरा जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, उसने तो अपने पति को पति नहीं माना था। यार भाई आप वो तो कहती उस थी लेवल कि पे कृष्ण ही नहीं मेरे है, पति है, उसने हस्बैंड को हस्बैंड नहीं माना। तो हम ये, उस लेवल पे नहीं ये है। हाँ तो बस भाई इसका मतलब वो तो गलत है, उसका मतलब वो तो नर्क में गई होगी आपके नहीं हिसाब नहीं से। नहीं मेरे नहीं हिसाब से तो नहीं। वो भक्ति की हाईएस्ट लेवल है, वो भक्ति की हाईएस्ट लेवल है। तो हम शुरुआत ही हाईएस्ट फॉर्म से चलते हैं, करते हैं ना योगी सर। नहीं नहीं वो नहीं भक्ति की हाईएस्ट लेवल इसलिए, है उसको। हाँ उस पे जाना उस हाँ पे जाना कोई इसलिए नहीं है। भाई ये जो हमने एक वो भक्ति एग्जाम्पल देखा था कि जिसके अंदर अभी पीछे श्लोक गया था कि ये वो है कि इंद्रियों की तृप्ति के अंदर आपका मन जाता रहेगा, वो नेचुरल प्रोसेस है। हाँ वो अगर नेचुरल आपके अंदर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन सिर्फ क्योंकि आपने किसी को देखा और आपको लगा वो बेस्ट था तो चलो हम भी करेंगे, वो सही नहीं है। इसी वजह से तो बहुत सारे साधु बनते जा रहे हैं कि चलो साधु के अंदर अच्छा काम है, लेकिन इंद्रियां तृप्ति फिर भी उनको करने में विषय में लगे रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं, लेकिन चलो आपकी बात सही है, अच्छी है। चलो, सो हम 3 पॉइंट्स। उसमें हम उसमें यार कर्म को तो नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल। हाँ जब आपके पास टाइम है तब आप करो उसमें। अब ये तो नहीं ना कि अगर मतलब हमारे पास कोई काम है, चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं, चाहे हम घर का भी कोई काम कर रहे हैं, उसको काम को करने के बाद कुछ भी टाइम मिले, आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, जो भी मिले उसमें जो जहाँ आप अपना कर्म योग नहीं कर रहे हो, मतलब कि जो आपकी मतलब इसमें मतलब फैमिली या कोई ऐसे कोई आपकी जो ड्यूटी है वो आप ना करो, तो आप जाओ उसके अंदर। हाँ तो तो भाई आप हाँ हाँ आप मानो कोई आपको समय कहीं नहीं मिल रहा, आप अपने काम में ही बिजी हो, तो वो तो काम हम जब काम आप कर करते रहे हो, करते भक्ति भगवान, करेंगे। भगवान तो आप तब भी याद कर ही सकते हो। भाई आपको यस यस। है, भाई लोग कितने गाने सुनते हैं, आप ये देखो ना, क्या कोई इंसान इतना बिजी होता है कि गाने सुनने का मौका नहीं मिलता, टीवी देखने का मौका नहीं मिलता, पिक्चर जाने का मौका नहीं मिलता, यार दोस्तों से गप्पे मारने का मौका नहीं मिलता, व्हाट्सएप पे अपडेट्स देखने का, मतलब, है ना। रहता है। ये चीज हमेशा, इतना समय हमेशा इंसान के पास रहता है, हाँ और तो हाँ, इतना तो वापस रहेगा अगर ही इस ना। चीज का नहीं है वो तो फिर इतना तो तो हमेशा ही रहेगा। नहीं हाँ, इतना तो हमेशा ही रहेगा ना, इतना तो इतना हमेशा ही हमेशा रहेगा रहेगा, इसके। हमेशा रहेगा। और तो ये तो हम मतलब अगर भगवान प्रेरित करते हैं मैं सबको। बिल्कुल। सपोज अगर मतलब मुझे स्कूल जाना है, स्कूल के अंदर अगर पेरेंट टीचर मीटिंग है तो जाते जाते हम भक्ति कर लेंगे, हाँ जितनी कर सकते। और क्या, और भक्ति है क्या। भाई बच्चों को रोज रात को सुलाओगे, सुनाते वक्त एक भागवतम की कहानी सुना दो, इतनी सारी है, अमर चित्र कथा की इतनी सारी है, रामायण की इतनी सारी कहानियां हैं, भागवतम के अंदर, महाभारत के अंदर इतनी कहानियां हैं, भागवतम तो अनलिमिटेड कहानियां हैं उसके अंदर। तो वो सुनाते चले जाओ, आप ये समझो शुरू से शुरू करो, एंड तक पहुंचोगे, दोबारा से सुनाना शुरू कर दो, और बच्चे खुद आनंद लेते हैं कि वो कहानी दोबारा से सुनाओ। तो वो तो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। तो ये तो हमेशा रहेगा, और इस चीज़ का तो हम निकाल सकते हैं, घर पे आप गाना सुन रहे हो, कुछ बैठोगे देखने के, चलिए ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम 3.17 करते हैं। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है और अपने कृष्णा भावनामृत के कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। तो ये तात्पर्य लगता है। हाँ जी, ये तात्पर्य बोल दिया शायद मेरे ख्याल से। ये किंतु किंतु जो व्यक्ति कि जो आत्मा व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जीवन, जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं होता। हाँ जी, जी 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 जी, ये मैंने भावार्थ ही बोला ऑनलाइन से। लेकिन हाँ, जैसे मानो इसमें कृष्णा भावना अमृत है, तो ये हो सकता है कि कहीं और आप देखेंगे तो ये कृष्ण भावना अमृत ना लिखा हो उसके अंदर, कुछ और इसकी जगह वर्ड यूज हुआ हो हिंदी। यस यस, राइट। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है।
तो अच्छा, गीता प्रेस वाले एक भी किताब में वो जो कृष्ण भक्ति वाला वो जो वर्ड, जो कृष्ण भावनामृत, वो किसी भी तात्पर्य, किसी भी ट्रांसलेशन में एक वो वर्ड नहीं लिखा। हाँ वो तो गायब है, वो तो दैट इज मिसिंग, दैट वर्ड इज। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मेरे को और भी याद है। थोड़ा सा और अलग अलग है। हाँ, तो ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है ना। तो देखो, आप अगर देखोगे ना, आपको मेनली दो ही मिलेंगी, मेन जो बड़ी बड़े डिफरेंसेस हैं। एक, ब्राह्मण वाले, जो ये इम्पर्सनलिस्ट मानेंगे कि भाई सब कुछ जो है वो ब्राह्मण की तरफ फोकस होगा उनका। इन तीनों के एग्जाम्पल ले सकते हो, आदि शंकराचार्य जी, विवेकानंद जी, और ये कि ब्राह्मण मेन है, वो ही चीज मेन है, वो टॉप निराकार ही मेन है। ठीक है। दूसरा, कि परमात्मा मेन है, मतलब भगवान मेन है और ब्राह्मण उनका पार्ट है। ठीक। तो उसके हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये जो सारे के सारे रेफरेंस, जैसे गोलोक चार्ट है, उसमें जितने भी रेफरेंसेस दे रखे हैं उनसे, राइट, जो जितने देवी देवताओं की जगह बता रखे हैं उनसे। अब अगर हम ये कहें कि नहीं हम निराकार वालों को मानते हैं, तो हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन तो वही आए, बेसिक क्वेश्चंस, कि भाई अगर एक टाइम था ब्राह्मण था, वो मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, अंत कहाँ से हुई, आप उसका सोचिएगा। ठीक। शुरुआत हुई, ब्राह्मण था, और फिर ब्राह्मण के ऊपर माया ने काम किया। शुरू में सिर्फ ब्राह्मण था, आखिरी में भी ब्राह्मण रहेगा, ये अद्वैतवाद। उसके ऊपर माया ने काम किया, और फिर ब्राह्मण ने बहुत सारे अपने स्प्लिट कर लिए। ठीक। और वो सारे के सारे जो स्प्लिट हुए हैं वो बाद में मिलके ब्राह्मण दोबारा बन जाएंगे। तो माया ने ब्राह्मण के ऊपर काम किया, ये एक क्वेश्चन। दूसरा, जब एंड में सारे एक में ही मिल गए, तो फिर वो 2.2 श्लोक जो है, और भी ऐसे श्लोक आके आएंगे, लेकिन 2.2 हम कर चुके हैं, जिसके अंदर ये है कि हम सारे अलग अलग जीवात्माएं हैं, और ये जीवात्माएं हमेशा रहेंगी। तो जब वापस ब्राह्मण में मिल गए तो जीवात्माओं को क्या हुआ। तो ये दो चीजें हैं, ये इम्पर्सनलिज्म में हमेशा दिक्कत में ही रहती हैं। एक ये चीज समझनी, और दूसरी, ये जो इतने सारे के अंदर हमारे ये लिखा है, भगवान देवी देवताओं के बारे में लिखा है, उनकी लोकेशंस लिखी हुई हैं, तो वो तो है ही नहीं ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण के इम्पर्सनलिस्ट कंसेप्ट के हिसाब से चलें तो वो तो सब झूठ लिखा है। तो ये इसका मतलब हमारे ग्रंथ झूठ हैं क्या। ये दूसरी चीज है। ये मतलब दो कैटेगरीज हैं जिसके हिसाब से इम्पर्सनलिस्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर सिर्फ उनका ये देखें कि भाई आप उपनिषद पढ़ो और साधना करो, तो से फायदा है। कोई इसके अंदर, मतलब हमारे जो उपनिषद हैं, वो ज्ञान भरा है, भरा गजब भरा है उसके अंदर ज्ञान उपनिषदों में। और जो मेडिटेशन भी है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। ठीक है। तो लेकिन वो सिर्फ पार्ट है उसका। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि वो पार्ट है, वो फुल नहीं है, वो पार्ट है, वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कहा कि भाई आप ट्रेन। भैया मेडिटेशन में उपनिषद में कहाँ लिख रखा है, उसके बारे में कहीं कुछ लिख रखा है, नहीं लिख रखा? एक दो में मैंने देखा था, एक थोड़ा बहुत मांडव्य उपनिषद में आता है, एक थोड़ा, कि मेडिटेशन दो तीन उपनिषद और थे उसमें भी थोड़ा था। कि मेडिटेशन करनी चाहिए। हाँ, नहीं वो नहीं, उसके बारे में थोड़ा, कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। उसके बारे में एनीथिंग, व्हाट, क्या है, कैसे है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वॉट एवर, उसके बारे में कहा नहीं नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ये नहीं है। जैसे अगर आप विपश्यना को देखोगे तो वो आपको डिटेल में ये बताएंगे कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। तो उपनिषदों में मेरे को नहीं याद कि ऐसे कहीं पर है कि मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए। मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है, अगर हम ध्यान कहें तो वो ध्यान जो हम जिस तरीके से यूज करते हैं, कि उनका कहने का मतलब ये है कि आप एकांत में इस चीज के ऊपर ध्यान लगाओ कि आप ब्राह्मण हो। जैसे राजा जनक का एग्जाम्पल आता है कि भाई राजा जनक बैठ के, या और बड़े सारे शिष्य थे उनके, अपने अष्टवक्र जी के। तो वो ऐसे कहते हैं, मैं ब्रह्म हूँ, 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 मैं ब्रह्म हूँ। तो फिर उनके वो कहते कहते हो ना, तो क्यों ऐसे बोल क्यों रहे हो। तो ये तो सत्य है ना। कहते हैं ये तो आपके लिए सत्य है ना गुरु महाराज जी, मुझे तो नहीं मालूम ना कि मैं सत्य हूँ। कहते आप करो इसके ऊपर, फिर ध्यान करो तो हो जाएगा, आएगा, पता लगेगा। इतना इस तरीके का है। क्या ध्यान करो, कैसे बैठ के, क्या पोस्चर में, वो सारी चीजें इसके अंदर नहीं है। वो साधना विधि तो अपने योग सूत्र के अंदर जो निम्न है उसमें जो पतंजलि आठवां है पतंजलि योग साधना सूत्र, है, पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग, क्या, जो आठवां जो है वो साधना है, उसके अंदर वो अच्छे से डिटेल में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन आप
उसके अंदर आप अगर जाओगे तो वो मेरे को ऐसा लगता है, अगेन हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, लेकिन वो ऐसा है कि आपको वहाँ पे आप 90% मानो काम करोगे, मेहनत करोगे, और आपको फल जो है वो 10% का मिलेगा। कैसे? क्योंकि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पुराने टाइम के। अभी तो खैर जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल है। आप जैसे, मैं समझ गया, बैठना भी सब कुछ पता, समझ गया मैं आपकी हाँ, बात। अभी जैसे अभी आएगा छठे चैप्टर के अंदर आएगा भगवत गीता में जो योग के बारे में है, तो वो भी हम देख सकते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर अर्जुन भी कहते हैं ना कि मैं योग करने चले जाऊं, तो भगवान उनको बताते हैं बेटा योग करना है तो मैं बताता हूँ कि योग कैसे करते हैं, तो वैसे योग कर लो आप बैठ के। तो लेकिन हाँ, ये है कि योग में फ़ायदा है, चाहे वो बुद्धिस्ट वाले योग कराएं, चाहे वो नॉर्मल मेडिटेशन वाले योग कराएं, जैसे आजकल मॉडर्न यहाँ पे लोग लंदन में करते हैं, या फिर वो अपना विपश्यना वाले योग कराएं। तो चाहे नॉर्मल योगा करो, चाहे पूरा अष्टांग योगा करो, ऑब्वियसली अष्टांग करोगे तो वो एक अंग के कंपैरिजन ज़्यादा ही होगा, लेकिन लेकिन मेन जो है वो भक्ति है। चाहे आप एंड में सब करके भक्ति पे पहुंचो, चाहे आप भक्ति से ही शुरुआत करो और फिर धीरे 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 उसके अंदर ग्रेजुअली डेवलप करो। ट्रू ट्रू। हाँ, नाम लेना इज द बेस्ट थिंग, आई एम श्योर। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंदर मेडिटेशन जो है वो एक्सपायर्ड है। तो मेडिटेशन, लेकिन फ़ायदा होगा उसका, लेकिन वो आपको मुक्त नहीं करा सकती। मुक्त तभी करा सकती है जब मेडिटेशन करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि भक्ति करनी है, तो वो मेडिटेशन का फ़ायदा हो पाएगा। और अक्सर ये कहते हैं कि बहुत सारे ज्ञानी ऐसे हैं जो कि एंड में जब उनको ब्रह्मन रियलाइजेशन हो जाती है, तब फिर वो भक्ति में आ जाते हैं, तब उन्हें पता लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि भाई जो ज्ञानी है वो भी मुझ तक पहुंचेगा, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन पहुंचेगा कैसे? जब वो ज्ञानी आखिरी में भक्त ही बन जाएगा। और या फिर ये कि आप शुरू में ही भक्ति में लग जाओ। और भक्ति है क्या? भक्ति है डिवोशनल सर्विस। जैसे अभी भाई ने कहा कि कर्म करने हैं आपको भक्ति के साथ में। कोई ऐसा नहीं है कि आप बस चैंटिंग कर रहे हो तभी भक्ति कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो वो भगवान के अंदर लीन होके कर रहे हो, तो उसका। तो चलें, ये तो जैसे कहा बहुत अच्छा है, आत्मा और उसके बारे में बताया, उसी चीज़ को बार 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 रियलाइज करा रहे हैं, स्टेप वाइज ग्रेजुअल। क्योंकि रिमेंबर हम सेकंड पार्ट जो कर रहे हैं वो कर्म कांड से कर्म योग की तरफ कैसे आ रहे हैं। सर्वरूप सर्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। बहुत अच्छा। तो ये वो एग्जाम्पल आता है कि आप बताएं, आपको इससे क्या पता लगता है मैंने इस। कहा स्वरूप व्यक्ति की अपने कर्म भाई आपकी करने की। आवाज़ कम आ रही है योगेंद्र। हाँ, ये क्या था कि मतलब क्या हुआ, स्वरूप व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने से कोई कारण ही रह जाता है, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। हाँ, मतलब इसका मतलब आप बताएं, आप कुछ बता रहे हैं। ये अगले श्लोक में बताया गया है। अच्छा, मतलब यही कि भाई आपके जो बंधन है ना, डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, आपके बंधन अच्छा, खत्म हो जाएंगे, आपकी अटैचमेंट ख़त्म हो जाएंगी, आपकी डिज़ायर्स ख़त्म हो जाएंगी। ये भैया इसका मतलब मेरे को ये लग रहा है कि हमने ये जिंदगी ना अकेले ही गुजारनी नहीं भाई, मैं बताऊं मतलब इसका ये है, इसका अदर वे राउंड है। मतलब वो कैसे? आपने कहा जिंदगी अकेले, पता है किसके लिए अकेले गुजारनी है? उसके लिए अकेले गुजारनी है जो इंसान पहाड़ों पे चला जाए, बाढ़ में जाए, ये दुनिया भैया बड़े कष्ट हैं इसके अंदर, मैं जा रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के। और मैंने ये कई बार सोचा, बहुत टाइम पहले मैंने कई बार सोचा ये कि भैया वही जिंदगी है। लेकिन जो फ्लिप साइड है ना भक्ति के अंदर, वो दूसरी है। वो क्या है कि एक एक तो हमने ये देखा कि अकेले चले जाना सॉलिट्यूड के अंदर। दूसरा क्या है? आप समाज के अंदर रहते हो, और समाज के अंदर जिसको भी आप देखते हो ना, वो आपको अपना फैमिली मेंबर दिखता है। तो फिर आप भक्ति में हो। क्यों? क्योंकि आपको ट्रू मतलब समझ में आया है ब्राह्मण क्या है। मैं भी ब्राह्मण हूँ, वो भी ब्राह्मण है। मैं मेरे अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर भी परमात्मा है। तो जो अद्वैतवाद है ना, वो आपको डिफरेंशिएशन जो है वो इस तरीके से आपका ख़त्म हो जाएगा। वो भी, उसके अंदर भी परमात्मा है, मेरे अंदर भी परमात्मा है।
जिस भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ वो उसका जो अंश है वो इसके अंदर भी है। आपको ना किसी से कोई मोह होगा, ना कोई माया होगी, ना किसी से कोई जेलसी होगी, आप सपोर्ट करोगे। और मैं आपको सही बताऊं, कल की जैसे मीटिंग नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने वहाँ पे एक टोस्ट मास्टर्स है उसको डेवलप कर रहा हूँ। तो मैंने ही इनिशिएट किया है प्रोसेस, तो मैं उस ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो एज अ प्रेसिडेंट मेरे को शुरू करनी होती है, पूरी रन भी एंड में भी मेरे को ही करना होता है, इसलिए मैं स्किप नहीं कर सकता वो मीटिंग। तो वहाँ पे एक ग्रेजुएट है, उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी। उनकी स्पीच इतनी अच्छी थी कि मैं उनको, मेरे को फिर मौका मिल नहीं पाया क्योंकि उसके बाद फिर मेरी एक मीटिंग थी। मैं उनको ये कहने वाला हूँ कि कमिंग सितंबर के अंदर इंटरनेशनल वो होते हैं कंपटीशन, कि उसके अंदर आप पार्ट लो। तो उनकी स्पीच देख के मेरे को ना कोई जेलसी हुई ना कोई एनवी हुई। वो मेरे से भी अच्छे हैं और ग्रेजुएट हैं, मुझसे 10 साल छोटे होंगे, राइट, लेकिन मुझसे भी अच्छे हैं वो। तो मैंने जब उनको देखा सुना तो मेरे को ये हुआ कि अगर इनको अच्छी सपोर्ट मिले तो ये आगे नेशनल कंपटीशन के अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से सब लोग, जैसे कहा, ना ही कुछ ना करने का ना ही कुछ करने का रीज़न रह जाता है। जैसे हमने वो मंक की बात करी कि वो मंक को कहा भाई ये लड़की कह रही है ये बच्चा आपका है, ले लो। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, उसने ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में वो आए, ओ सॉरी 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 ये आपका नहीं था, हम बहुत सॉरी करते हैं। अच्छा सॉरी फील करते हो, चलो कोई बात नहीं। मतलब ना ही आपकी कोई तारीफ़ कर रहा है तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही कोई आपकी बुराई करता है तो आपको कोई फ़र्क पड़ता है। आप अपने में लीन हो, राइट। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। कोई किसी भी चीज़ के लिए, अब किसी भी चीज़ का मतलब ये नहीं है कि भाई आप खाना नहीं खाओगे, खाना ज़रूर किसी से लोगे, लेकिन अगर सामने वाले ने दे दिया तो भी, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि जिसने दे दिया उसे बहुत सारा आशीर्वाद दे दिया, कई बार दे भी देते हैं खुश होकर, लेकिन किसी ने नहीं दिया तो उसको शाप दे के आ गए, नहीं दिया। तो ये दिक्कत। अब जैसे आप ये देखो, हमारे जो सप्तऋषि रहे हैं, जैसे दुर्वासा मुनि हैं या कश्यप मुनि जी हैं या फिर अपने अगस्त मुनि जी हैं। आपने वृंदावन के अंदर एक बहुत अच्छी मशहूर कथा है, अपने भागवतम में आती है 8वें चैप्टर में शायद, कि 8वें अध्याय में कैंटो में, कि एक इंद्रद्युम्न राजा थे, वो अपना हाथी बन गए थे। अभी मतलब गजब। तो वो कैसे बने थे? ऐसे एक और थे, दो थे। एक को एक चित्रकेतु थे, एक इंद्रद्युम्न थे। जो इंद्रद्युम्न थे उनको अगस्त मुनि ने शाप दिया था। अब अगस्त मुनि 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 की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, मुनि को गुस्सा आ गया, बताओ। वो अगस्त मुनि है, क्या हम उनके लेवल की कभी मेडिटेशन कर पाएंगे? क्या हम उतना ज्ञान अर्जित कर पाएंगे जितना उन्होंने किया है? कभी नहीं कर पाएंगे। उनको भी गुस्सा आ गया। खैर दुर्वासा मुनि जी तो फेमस ही हैं, लेकिन अगस्त मुनि जो हैं उन्होंने, और वो क्यों पता है क्या, उन्होंने शाप क्यों दिया था? शाप इसलिए दिया, वो अपना भक्ति में लगे हुए हैं, अपने महल के अंदर हैं और पूजा कर रहे हैं। महल नहीं, सॉरी, अपने एक टेम्पल है, टेम्पल के अंदर पूजा कर रहे हैं। और ये अगस्त मुनि जी अपने चेलों के साथ वहाँ पर आए। तो भाई वो आए तो जो राजा के लोग बताएंगे जाकर, लेकिन उन्होंने वो कैसे बताएं राजा को? राजा पूजा करने में लगा है। और इनको लगा कि भाई बता दिया होगा अगस्त मुनि को। अगस्त मुनि कह रहे हैं कमाल है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे को मतलब 10 मिनट हो गए, जितना भी टाइम हुआ हो, मतलब मेरे को इतना टाइम हो गया, राजा अभी तक मंदिर में है, मेरा वेलकम करने बाहर नहीं आया। अपने आप को इतना समझता है। लोगों ने कहा भी भाई वो पूजा कर रहे हैं। अरे पूजा कर रहे हैं तो क्या हुआ, मैं साक्षात यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मुनियों की कोई सेवा नहीं। उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर दे दिया। अभी इतने प्यारी उसके ऊपर वो कमेंट्री करी है कि ऐसे में हमको क्या सीखना चाहिए, हम इस इंसिडेंट से क्या सीख ले सकते हैं। तो अगेन भाई अविनाश, अगर आप चाहो अद्वैत करो, द्वैत करो, किसी को भी मानो, ठीक है, मेन चीज यही है कि हमारे जीवन में फर्क होना चाहिए। चाहे आदि शंकरा जी अच्छे, चाहे विवेकानंद जी अच्छे, वो उनकी मुक्ति उनके काम आई, ठीक है। हमारी मुक्ति हमारे लिए कैसे काम आएगी? जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट तब करेंगे जब हमको प्रैक्टिकल समझ में आएगा। प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है ना, और जिसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, वो इतने प्रैक्टिकल हैं कि किस, सबसे पहली चीज जैसे कि वही वो राजा पूजा कर रहा है, तो आप ये ना देखो कि भाई अगर आप अच्छे काम में लगे हो तो भी गलत नहीं हो सकता है तब भी गलत हो सकता है। मानो कि आप सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी नौकरी चले जाए, हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो उसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा? जब राजा को शाप मिल गया तो राजा की गलती थी कोई? भाई राजा को तो मालूम ही नहीं था, और क्या वो गलत काम कर रहा था? नहीं,
फिर भी तो उसने क्या किया राजा ने, उसने आके 3 चीज़ें सोची। उसने सबसे पहले सोची कि भाई इस जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, तो इसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने कहा ये जो भी हुआ है पुराने कर्मों की वजह से होता है, तो मेरे कहीं ना कोई तो ऐसे कर्म रहे होंगे जिसकी वजह से मुझको ये फल मिला है, राइट। और तीसरी कि मेरे कर्मों की वजह से ये जो सामने हैं, इस चीज़ की बात हुई थी हमारी कि मेरे कर्मों की वजह से ये जो अगस्त मुनि जी हैं इनको विकार लेना पड़ा, मतलब इनको गुस्सा करना पड़ा, तो उसके लिए मैं, मतलब मेरा कोई कर्म था पुराना जिसका फल मेरे को मिलना था, उसके लिए ये निमित्त मात्र बने, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट बने और इनको गुस्सा करना पड़ा। मेरे को इस चीज़ का दुख है कि मेरी वजह से इनको गुस्सा करना पड़ा बेचारों को। अब दुनिया कहेगी देखो इन्होंने गुस्सा किया। ये भक्त है, ये ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी बाहर बैठे हैं जो अगस्त मुनि है, वो ज्ञानी है। ज्ञानियों को अक्सर घमंड होता है, आप अक्सर बात करके देखो। एक और चीज़ मैं बताऊँ, अगर आपको कोई मिले ना ज्ञान मार्ग में, उससे आप ये चीज़ पूछना कि भाई सुबह कितने बजे उठते हो, और फिर ये पूछना अच्छा खाते क्या हो। तो भगवत गीता के हिसाब से बहुत अच्छे से लिखा है कि भाई हर चीज़ मोड ऑफ इग्नोरेंस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ गुडनेस के अंदर होती है। राज से अपना सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो वो लोग पता है क्या कहेंगे, वो लोग उसके अंदर अपनी ज्ञान को डालने की कोशिश करेंगे। ना 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 ना, ये क्या बात है, आप कभी भी हो जाओ। आप अगर 2 बजे रात को सोए हो तो क्या फ़र्क है, आपका मन उसके अंदर लगा है, आप क्या काम कर रहे हो उसकी है। ये मैंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग ज्ञानी हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही कि विवेकानंद जी का कोई फॉलोअर है, कोई परमहंस योगानंद जी का फॉलोअर है, कोई आदि शंकराचार्य जी का फॉलोअर है, अक्सर जो है वो इस तरीके से कहेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई भक्त के अंदर ले लो, तो भाई अपना मॉर्निंग में टाइम सुबह 7 का आप देखो, सात्विक जीवन जो है ना वो आपको भक्ति में मिलेगा। ज्ञानियों में बहुत बहुत मुश्किल है। ज्ञानी फिर आपको वैसे मिलेंगे जैसे डॉक्टर्स होते हैं कि भाई देखो ये तो थियरी हो गई और ये प्रैक्टिकल है, आओ इसको देख ले। तो वो बहुत अच्छा उनका वो है। अगेन भागवतम जब आप पढ़ोगे ना, आ हा हा, उसके अंदर इतनी सारी सीखें, सीख हैं जो हम अपने जीवन के अंदर उतार सकते हम्बलनेस में आते हो कि मतलब कि हम्बल हो जाते हैं जो मतलब हैं। जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। और वही कि कुछ करने का या कुछ ना करने का कोई रीज़न नहीं है, कोई नहीं है। आप उनको कहो ये कर लो तो ये कर देंगे, ये नहीं करना ये नहीं करना है। आपको नीचे बैठ जाओ नीचे बैठ जाएंगे। प्रभुपाद जी के साथ में हुआ ऐसा एक बार। प्रभुपाद जी अपने एयरपोर्ट पे थे, तो एक आए और वो कहते भाई आप सारे डिवोटीज इधर हो जाओ, साइड में हो जाओ, इधर लाइन में बीच में भीड़ है, तो आप इन लोगों को पैसेंजर्स को आने दो, आप इधर हो जाओ। तो प्रभुपाद जी भी हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 प्रभुपाद जी आप नहीं, आप तो मतलब स्वामी हैं, आप इधर ही रहें, कोई नहीं, ये मैं तो बाकी डिवोटीज को कह रहा हूँ। कहते हैं अरे तो आप मेरे को डिवोटी नहीं मानते। कहते आप सबको उधर कर रहे हो तो मैं भी उन्हीं के अंदर हूँ, तो वो भी उधर हो गए। मैंने कहा ऐसे मेरे साथ कोई स्पेशल वो ना करो। हाँ ठीक है चलो, मैं इनका अगर शिक्षा गुरु हूँ वो अलग बात है। तो विनम्रता तो बहुत है। अपने प्रभुपाद जी की एक वो आती है, वो अफ्रीका में पहुँचे, अफ्रीका के अंदर इतनी चोरी चकारी कि वो लेक्चर दे रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने अपने कपड़े सुखाए। कुछ लोग उन्हीं के कपड़े चुरा के पहन के उन्हीं का लेक्चर सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को कहना पड़ा कि भाई देखो बहुत अच्छा है, आप लोगों का भाव बहुत अच्छा है, लेकिन जो गुरु जो शिक्षा दे रहा होता है ना उसके कपड़े नहीं चुराते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। ऐसे में इंसान गुस्सा भी हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन खैर गुस्सा भी हो सकता है कभी कभी, टेम्पल अगर नए नए खोलने हैं या कुछ करना है तो वो भी हो सकता है। लेकिन चलें, इससे हम यही करते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ख़त्म हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाता है कि ये सही ये गलत, वो सबकी डेफिनेशंस चेंज होती चली जाती है। लेकिन इसका लोग अब जैसे नागा बाबा हैं, वो कहें जी हम तो ये मतलब मानेंगे कि कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कपड़े पहनो ना पहनो एक ही बात है। ज्ञानी ये मतलब निकाल सकते हैं, तो वो ज्ञानी हुए, फिर वो भक्त नहीं हुए, है ना। और अक्सर यही होगा, ज्ञानी जो होंगे ना, जैसे विनाश आपने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, अक्सर ये ज्ञानियों की अप्रोच रहेगी, छोड़ दो सब कुछ। लेकिन भक्तों की जो अप्रोच होगी वो ये होगी, कैसे बाकियों को भक्त बनाएं, कैसे बाकियों को नाम दें, कैसे बाकियों की सेवा करें। इसलिए मैंने कहा है जो ज्ञानी आपको ऐसे लगेंगे ना कि जो रियलाइज्ड हैं, वो आप देखो वो यही करेंगे
कि कैसे प्रोसेस के अंदर लोगों के अंदर ये चीज़ पहुंचाए। और जो सिर्फ ज्ञानी होंगे वो अक्सर अकेला, चलो जी मेरी मुक्ति हो गई, सो मच, बहुत अच्छा लगा मेरे को, और आनंद लेते हैं जीवन का। अक्सर ज्ञानी और भक्ति के अंदर ये एक बहुत बड़ा आपको मिलेगा। तो अगर हम 3.19 करें और टाइम हमारा हो रहा है तो मैं भी इसको करके हम रुकेंगे। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर, अच्छा कर आप पढ़ा। हाँ नहीं आप पढ़े। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम की शक्ति प्राप्त होती है। मतलब वही निष्काम कर्म की बात हो रही है कि किसी चीज की इच्छा करे वर निरंतर कर्म करते रहो, जी उसे परम धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कर्म फल में आसक्त हुए बिना, मतलब वही अगेन जो हमने बात करी, हाँ, निष्कर्म कर्म की, कि फलों की इच्छा। चाहे अच्छे करो, और नीचे तात्पर्य में लिखे चाहे अच्छे करो चाहे बुरे करो, कृष्ण भावनात्म में कर्म करे तो उसमें अच्छा बुरे से सब परे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे महाभारत अभी रिसेंटली देखी है, तो धर्म युद्ध था, धर्म की साइड अच्छाई की साइड थे, बट दुर्योधन को कपट से मारा, कर्ण को कपट से मारा, हम्म भीष्म पितामह को कपट से मारा, तीसरा बंदा, चौथा बंदा द्रोणाचार्य को कपट से मारा, बहुत पांचवा बंदा दुशासन को भी मारने में कपट करके उसके अधर्म था, छाती का लहू पिया, वो भी गलत। वो मतलब कि अब जब भगवान के लिए काम कर रहे हो तो अच्छा बुरा छल कपट सब भूल जाओ और कर्म करो बस। बिल्कुल। जैसे हमने सोल्जर का एग्जांपल लिया, अभी मॉडर्न टाइम में अगर इसकी एनालॉजी लें तो सोल्जर है, बस सोल्जर भी वहां पे बॉर्डर पे जाके खून कर रहा है ना। या फिर जज है, जज भी किसी को ये कह रहा है कि भाई इसको मार दो या इसको हैंग कर दो, तो लेकिन वो क्योंकि किसी के लिए कर रहे हैं, वो अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। तो भैया but महाभारत में सब क्षत्रियों को छल कपट से मारने के पीछे क्या रीजन था? हर एक बंदे को छल कपट से मारा यार, धर्म की किसी को स्थापना नहीं मंत्री करनी, किसी को मारा। वो धर्म की स्थापना करनी। हर किसी आपने छल कपट से करनी थी। देखो और कोई सबसे तरीका था ही नहीं, और कोई तरीका था ही नहीं, तो मतलब कैसे करते हो? अच्छा, हम इस चीज की बात करते हैं, बड़ी वो आती है कि लास्ट है, लास्ट श्लोक है, इसके बाद कल से करेंगे भैया। आज ये पूरा खत्म करके जाएगा, बट इसमें आधा शॉर्टकट नहीं, ठीक है। हाँ, कि आप ये देखो कि भाई अगर जैसे भगवान कृष्ण हैं, तो क्या वाकई भगवान कृष्ण, अगर हम मानते हैं कि सबसे पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सबसे ऊपर है, सारी शक्तियां सबको उन्हीं से मिलती है, तो क्या वाकई उनको नीचे आने की ज़रूरत थी? ये वो खुद भी वहीं पे बैठे बैठे चुटकी बजाते, जब उन्हीं से सब कुछ निकला है तो वहीं से वहीं पे सब कुछ कर सकते थे, क्यों उन्होंने ये भैया सारा इसका आंसर जो अभी क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका आंसर 3.22 श्लोक में पूरा दे रखा है। 3.22 में। 3.22? अच्छा, तो हम एक बार देख लें इसको। 3.22, तो ही तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि जैसे इस चीज़ की हमने बात करी थी कि भगवान ऐसा कहते हैं इस चीज़ के, बिल्कुल सही। लेकिन ये तो भगवान नीचे आए, तो फिर वो जब आ गए तो अब उनको कर्म करना है, क्योंकि अदरवाइज वही हम कहते हैं कि हमने वो एक स्लाइड देखी थी, उसके अंदर था कि अब वो निष्काम कर्म करेंगे और निष्काम कर्म का ऐसा रोल मॉडल बनेंगे। तो वो भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं हूँगा, मैं भी करूँगा कर्म, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भगवान को नीचे यहाँ भौतिक जगत में भी आने की क्या जरूरत थी? भगवान अपने ऊपर धाम में बैठे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वहीं से चुटकी बजाते सब कुछ खत्म, चलो सारे के सारे खत्म, पूरी पृथ्वी खत्म, जैसे हो। भैया हमारे सामने क्या एक्सपेक्टेशन हमारे सामने रखी, क्या फुटप्रिंट रखे कि धर्म कोई अच्छा काम करने के लिए तुम्हें 10 गलत काम करने पड़े कर दो। धर्म की स्थापना करने के लिए मतलब कि अगर किसी को झूठ बोलना पड़े कि भैया जयद्रथ मारा गया, नहीं मैं कुछ भी झूठ बोलना पड़े, कुछ भी झूठ बोल दो धर्म की स्थापना करने के लिए, सब माफ है उसके लिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सोल्जर, अब कोई इंसान ये भी तो कह सकता है ना, सोल्जर के लिए कह सकता है भाई ये कोई बात है, वहां सोल्जर ने इस तरीके से मार दिया, ये कोई बात है कि आप बॉर्डर पे जाके लोगों को मार रहे हो? ये तो बड़ी गलत बात है। सोल्जर सोल्जर भैया अपनी कंट्री के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए थोड़ा ना लड़ रहा है, तो धर्म युद्ध था। बिल्कुल कौन सा बिल्कुल। धर्म युद्ध झूठ बोल के होता है? नहीं, अरे फिर वही वाली बात है ना, जैसे अभी भाई ने कहा धर्म की स्थापना करनी है,
राइट। अब जैसे कि कोई भी, अब जैसे कि भगवान राम ने बाली को मारा, ठीक है, तो उन्होंने बाद में यही कहा, भगवान ये क्या ड्रामा है, ये सामने आके अच्छे से लड़ाई करते, आप क्या पीछे से छुप के मार रहे हो। तो फिर उन्होंने बड़े सारे उसके उत्तर दिए। अब वही अगेन बात ये आती है कि वाकई क्या भगवान को वो सब करने की जरूरत थी। भगवान भगवान राम हैं या भगवान कृष्ण हैं, उनको वाकई इन सब चीज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत थी? नहीं ज़रूरत थी। उनके अंदर इतनी है कि वो एक चीज़ को, जैसे हम अक्सर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कहते हैं, एक आता है कि कामधेनु, जैसे कामधेनु गाय के लिए कहते हैं, ऐसे एक है कल्प वृक्ष, कि मतलब आप कामधेनु क्या है, आप कामना करोगे आ जाएगी, कामना करने से, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, कामना करो आ जाए, कल्प वृक्ष, कल्पना करो और वो वृक्ष आपको सब कुछ दे देगा। राइट। तो ये सारी भगवान ने बनाई हैं चीजें, तो वो भगवान के अंदर कितनी सारी पावर है कि वो भगवान ऐसे सोचें, उनको चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं, सब खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी भगवान ने ये किया। भगवान ने इसी वजह से किया क्योंकि माने अगर ये सारे पास टाइम्स होते ही नहीं, ये ग्रंथ में स्टोरीज होती ही नहीं, तो हम लोग कैसे भगवान के बारे में बात कर रहे होते, हम भक्ति में लगते कैसे, डिवोशनल सर्विस में कैसे जाते। अब आप मानो ये जितने भी भक्त हैं, जैसे मीरा बाई जी का आपने एग्जाम्पल लिया, मीराबाई जी ने इतने सारे भजन लिखे, अभी बाकी जो लोग हैं वो भजन को सुनकर भक्ति में आ रहे हैं। राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये ज़रूरी था, नहीं ये ज़रूरी नहीं था, ये ज़रूरी नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि वो जो भगवान ने किया वो सारी चीज़ें हमको भी करनी हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, अगर हायर पर्पस के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है तो बिल्कुल। और आप देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आप और मैं करते ही हैं। जैसे कि मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो मेरे को कहते, नहीं मैं तो इसको टुच्चा मानता हूँ, मैं तो कभी मतलब जैसे हम कहते हैं कि भाई एक दिन की शेर की ज़िंदगी 1000 सालों के कुत्ते की ज़िंदगी से बेहतर है, ऐसे करके। तो मैंने कहा फिर भाई एक बात बताओ, आप तो यहाँ के, वो भी इंडियन ही है, तो मैंने कहा आप तो यहाँ के जो स्कूल्स हैं उनको बिल्कुल घटिया मानते हो, और बहुत कम हद तक इंडिया के कंपैरिजन यहाँ के स्कूलों का लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो मैंने कहा फिर आप बच्चे को क्यों पढ़वा रहे हो उसके अंदर? कहते कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। मैंने कहा फिर तो वही बात हो गई ना, जो ऑल्टरनेटिव है उसी को ले रहे हो आप, प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, आइडियल तो नहीं कर रहे ना। फिर उन्होंने कहा अब यही है। मैंने कहा अच्छा आप अपनी जॉब की बताओ, आपका जो जॉब है उसके अंदर आप खुश हो? क्योंकि वो मेरे को पहले बता चुके हो उस चीज़ की। तो मैंने कहा अभी आप बताओ। वो तो जो प्रैक्टिकल है उसी को कर रहे हो ना, आइडियल तो शेर की जिंदगी है वो तो नहीं कर रहे ना, जो आइडियल है उसी को कर रहे हो। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल जो है हम उसको कर रहे हो। प्रैक्टिकल यही है कि बिल्कुल हम सब्सिड्यू करते हैं, हम अपना, हमको जब करना होता है किसी चीज़ के लिए तो हम उस चीज़ को बिल्कुल अपनाते हैं। तो भगवान ने जो किया, तो भगवान ने ये सारी लीला इसी वजह से की कि हाँ, अगर आपको हायर पर्पस के लिए ये करना हो तो करें। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है। क्या एग्जाम्पल आता है? अपने पृथु महाराज थे, उन्होंने किए 99, 99 किए, और उसके बाद ऐसे और काफ़ी एग्जाम्पल हैं। 100 करने के बाद उनको वो मिल जाएगा। पृथु थे, एक और थे, उन वो इतना करने के बाद उनको स्वर्ग मिल जाएगा। अब स्वर्ग मिलेगा तो फिर इंद्रदेव को अपना स्थान देना पड़ेगा, पृथ्वी इंद्र बन जाएंगे। अब वो इंद्रदेव ने क्या किया, जो उनका यज्ञ पुरुष होता है वो चुरा लिया। राइट। अब गलत काम किया इंद्र ने, इंद्र देवताओं के लीडर हैं, उन्होंने क्या किया, यज्ञ पुरुष चुरा लिया। बता, गजब की बात है। अच्छा यज्ञ पुरुष चुरा लिया, तो इनके लड़के गए, उन्होंने, और इंद्र ने उसके बाद क्या किया, इंद्र ने अपना रूप चेंज कर लिया। किसका रूप बनाया? साधु का रूप बना लिया। अब साधु का रूप बना लिया तो वो नहीं मारा उन्होंने, उन्होंने कहा तो साधु का रूप ले लिया, साधु को कैसे मारे हम, तो उन्होंने छोड़ दिया। फिर लेकिन इंद्र डर गए, इंद्र ने यज्ञ पुरुष, यज्ञ पक्ष जो होता है, घोड़ा जो होता है अश्वमेघ का, वो घोड़ा छोड़ दिया। फिर ये फिर पूजा करने बैठे, फिर इंद्र लेके भाग गया। फिर इन्होंने कहा अब की नहीं छोड़ेंगे, अब की तो मारेंगे। फिर ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं देखो ये इंद्र है, इसको ना मारो। और फिर इंद्र को एक चीज नहीं गई, वो पृथु महाराज को कहा, और ऐसे एक दो और एग्जाम्पल है, सब में ऐसे हुआ, इंद्र को एक बार भी नहीं कहा। और उनको क्या कहा, उनको कहा देखो जी, हरी बोल कि भाई आप ऐसा ना करें, ये आपको यज्ञ करके क्या मिलेगा? राइट। आपको यज्ञ करके यहाँ स्वर्ग तो यही भौतिक संसार का है। मैं आपको दूसरा एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको स्पिरिचुअल साधना जो है वो मिलेगी। वहां पे दोनों का डिफरेंशिएशन ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं।
और सामने वालों ने क्या किया, अगर हम सोच के देखें कि भाई गलती उसकी, जैसे दो भाइयों की लड़ाई होती है, भाई बहनों की लड़ाई होती है, और जज गए, देखो जी मानता हूँ गलती तो उसकी है, लेकिन आप पीछे हो जाओ, आप ना पीछे हो जाओ, और मैं आपको बताता हूँ पीछे होने का फायदा क्या है। जज आपको बता रहा है, तो ब्रह्मा जी ऐसे समझा रहे हैं, ये कह सकते थे यार मजाक की बात है, आप इंद्र को बोलना चाहिए बार बार ये गलत काम कर रहा है, वो मैं तो सही काम कर रहा हूँ, और 99 रन बना के कोई आउट हो रहा है, और सामने वाले ने कहा ठीक है जी कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आप जो कह रहे हो चलो वही कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भक्त है। तो वो जो भगवान कृष्ण की आपने बात करी, वो सारी जो सारी चीज़ें चल रही थी वो हायर पर्पस के लिए थी, बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल वैसी जैसे सोल्जर है, सोल्जर ने कंट्री के लिए किया, यहाँ पे धर्म के लिए किया, तो वो सोल्जर का धर्म क्या है भाई, अपने उसको सेव करने का है ना, तो वो बिल्कुल सही है। उसके अंदर वो अगेन वही है कि आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए कर रहे हो। जैसे युधिष्ठिर जी के बारे में आता है कि युधिष्ठिर जी को क्यों नर्क जाना पड़ा, इस वजह से नहीं जाना पड़ा कि उन्होंने झूठ बोला, अगर इस वजह से जाना पड़ता तो अर्जुन को भी जाना पड़ता, अर्जुन ने तो बड़ी सारी चीज़ें करी थी, लेकिन अर्जुन ने सारी चीज़ें समर्पित कर दी थी, युधिष्ठिर ने सारी चीज़ें समर्पित नहीं करी थी, झूठ बोलने के बाद भी उन्होंने अपने आप को कवर करने की कोशिश करी थी, इस वजह से उनका झूठ झूठ माना गया, और कहते हैं उनका रथ ऊपर होता था फिर वो नीचे आ गया। तो ये तो भाई इस तरीके से चीज़ें, अगेन इस चीज़ से हमको अगेन बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं इसके उसमें ज़्यादा जाता भी नहीं, लेकिन जो भी बाकी लोग बताते हैं वो यही इसी तरीके से बताते हैं, जो आचार्यों ने टिप्पणी करी है इन चीज़ों के ऊपर, वो इसी तरीके से करी है कि भाई आपने ये चीज़ हुई, इसको हम इस तरीके से ही माने कि हाँ भगवान के लिए अगर आपको ये चीज़ करनी पड़ती है तो बिल्कुल आप करो। टेम्पल्स वगैरह के अंदर भी काफ़ी होती हैं ऐसी, टेम्पल के ऊपर, यहाँ का जो लंदन का टेम्पल है उसके ऊपर कोर्ट केस कर दिया था, तो उन्होंने कोर्ट केस लड़ा, फिर अब क्या करेंगे, कोर्ट केस वो नहीं लड़ना चाहते थे, लड़ा, चलती है। चलिए जी, अब हम 320 पे आ गए, लेकिन 319 पे हमने छोड़ा था, तो वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। और गोलोक चार्ट भी आप पढ़िएगा, उसको भी हम किसी दिन कवर करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कोई और बात हो तो बताएं, अगर अदरवाइज हम कल कवर अप करेंगे। मैं इसको जरा ग्लोसर दोबारा चेक करूंगा। हाँ जी, जी जी जी, आप चेक करें, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, मैं दोबारा भेजता हूँ, लेकिन डेफिनेटली वो होगा, अगर अविनाश का काम कर रहा है तो भाई आपका भी करना चाहिए। नहीं, मेरा बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट काम कर रहा है अभी सर। जी जी जी, कोशिश कीजिएगा अविनाश वो कहीं से प्रिंट हो जाए, लगाएं दीवार पे, देखें उसके अंदर जो वर्सेस लिखे हैं वो देखें क्या लिखा है, कैसे लिखा है, उसकी डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो बहुत फिर आपको पता लगेगा कि पर्सनलिज्म जो है, इम्पर्सनलिज्म की डायरेक्शन से जाएंगे तो पर्सनलिज्म जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन पर्सनलिज्म जाएंगे तो इम्पर्सनलिज्म जस्टिफाई हो जाता है कि वो क्या लिखा है उसके अंदर। तो इस वजह से आप मजा आ गया भाई। देख सकते हैं, वही है कि 100 रुपये मिलेंगे तो 10 रुपये की नीड पूरी हो जाएगी, लेकिन 10 रुपये मिलेंगे तो 100 रुपये की नीड पूरी नहीं होगी। लेकिन खैर ये मैं अपना कह रहा हूँ, मैंने दोनों तरीके से कोशिश करी है, तो मेरे को यहाँ पे ज़्यादा सेंस बनी, प्रैक्टिकली जो फॉलो कर सकते हैं यहाँ लगी, आप भी कर सकते हैं। अब आप शंकराचार्य जी का पढ़िए और फिर सोचिएगा कि वो बच्चों को कैसे बताएं, कुछ पता लगे तो मुझे भी बताइएगा, लेकिन जो मैंने दूसरे फ्रेंड से पूछा था तो वो तो यही कहते हैं कि भैया बच्चा पूछेगा भगवान को, नहीं तो कहो आप ही भगवान हो। मैंने कहा बच्चे का क्या रिएक्शन का, कहते बच्चा बोला नहीं उसके बाद में कुछ। मैंने कहा यही, और कुछ बता पाए उसके बाद, कहते नहीं और तो कुछ नहीं बता पाए। मैंने कहा यही दिक्कत है, भक्ति मार्ग में बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो बच्चों को, जिससे प्रैक्टिकली उनको बहुत फ़ायदा होगा, पढ़ाई के अंदर भी, कंसंट्रेशन फोकस सब चीज़ों में। ठीक। भैया जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको कोई माया वाया कुछ नहीं चाहिए होती, वो जी भगवान वही ब्रह्मन है। हाँ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, इम्प्योर होता जाता है, इम्प्योर होता जाता है।